आईएसआई का कसाई, डी कंपनी का दोस्त, बिश्नोई का वेपन, हाशिम बाबा का हथियार। नाम है सलीम पिस्टल। भारत का सबसे मोस्ट वांटेड अवैध हथियारों का सप्लायर सलीम पिस्टल अब दिल्ली पुलिस के जाल में ट्रैप हो चुका है, जिसकी दिल्ली पुलिस को करीब 7 साल से तलाश थी। सलीम पिस्टल जितना यूनिक नाम है, उतनी ही खौफनाक क्राइम कुंडली भी। सलीम पिस्टल जराइम यानी अपराध की दुनिया में कितना बड़ा नाम है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम कासकर से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक से जुड़े हैं। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा है और भारत के नामी गैंगस्टर हाशिम बाबा का हथियार भी। 2018 से दिल्ली पुलिस को एक अपराधी की तलाश थी। नाम है सलीम पिस्टल। इंडिया के सबसे बड़े अवैध हथियार सप्लायर का जैसा नाम वैसा ही काम। सलीम पिस्टल सीमा पार से हथियारों की तस्करी करता था और उन्हें भारत के नामी गैंगस्टर तक पहुंचाता था। सलीम पिस्टल का मेन काम यही था कि पाकिस्तान से अल्ट्रा मॉडर्न वेपन को अवैध तरीके से इंडिया में सप्लाई किया जाए, ताकि अपराध और अपराधी दोनों मिलकर देश की नींव को कमजोर कर सके। सलीम पिस्टल 4 खतरनाक नेक्सस के लिए काम कर रहा था। नंबर 1 लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका मुख्य काम है हत्या, वसूली और ब्लैकमेलिंग। नंबर 2 हाशिम बाबा भी लॉरेंस का करीबी है और जेल में बंद है, वहीं से अपना गैंग चलाता है। हाशिम बाबा पर रंगदारी और हत्या के कई केस हैं। नंबर 3 दाऊद इब्राहिम। भगोड़े दाऊद की क्राइम कुंडली इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वो 1993 मुंबई बम ब्लास्ट समेत 2008 मुंबई हमले में आरोपी है। नंबर 4 आईएसआई, जिसका मुख्य मकसद है भारत में आतंक फैलाना। दिल्ली के जाफराबाद इलाके के रहने वाले सलीम पिस्टल का जिनसे लिंक सामने आए, वे अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। आज क्राइम वर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथ हाशिम बाबा का बोलवाला है, तो कभी दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड में तूती बोलती थी। लेकिन जब अंडरवर्ल्ड में दाऊद की पकड़ ढीली पड़ने लगी तो वो भगोड़ा भाग निकला। सिर्फ दाऊद ही नहीं, बताया जा रहा है कि सलीम पिस्टल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। और अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सलीम पिस्टल की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने नेपाल से सलीम पिस्टल को गिरफ्तार किया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सलीम पिस्टल को भारत का सबसे बड़ा अवैध हथियार सप्लायर कहा जाता है। ये पाकिस्तान में भारत में हथियार सप्लाई करता था, जिसकी आईएसआई और डी कंपनी से भी लिंक सामने आ चुका है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी सलीम पिस्टल का कनेक्शन है। ये मूसेवाला सनसनीखेज हत्याकांड के एक आरोपी का कथित तौर पर गुरु भी है, जिसकी आखिरी बार 2018 में गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि जेल से छूटने के बाद सलीम विदेश भाग गया था। इसका हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई से भी तगड़ा गठजोड़ रहा है और ये लॉरेंस गैंग तक अल्ट्रा मॉडर्न वेपन पहुंचाता था, जो वो पाकिस्तान से लेकर आता था। 29 मई 2022 को पंजाब के बेहद मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मानसा जिले में उनके ही गांव के पास कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना तब हुई थी जब सिद्धू की सुरक्षा कम कर दी गई थी और वो बुलेट प्रूफ कार की बजाय अपनी पर्सनल गाड़ी में सफर कर रहे थे। उस वक्त इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। जिन हमलावरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उन हमलावरों में से एक नाम सलीम पिस्टल के गुरु का भी बताया जा रहा है। यानी कि इनडायरेक्टली सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से भी सलीम पिस्टल का लिंक था। सलीम पिस्टल कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, वो जराइम की दुनिया का बड़ा नाम है। लेकिन क्या आपको पता है किसने अपराध की दुनिया में एंट्री कैसे की? दावा किया जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से अपराध की दुनिया में एंट्री ली थी। फिर साथी मुकेश गुप्ता उर्फ काका के साथ मिलकर चोरी शुरू की। 7 अप्रैल 2000 को पहली बार पिस्टल ने मारुति वैन चुराई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मास्टर चाबी से वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में धारा 379, 411, 34 के तहत केस दर्ज किया गया और 25 मई 2000 को पुलिस ने चोरी की गाड़ी के साथ उसे दबोच लिया। 7 अगस्त 2011 को सलीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती डाल दी। जाफराबाद में उसने हथियारों के दम पर 20 लाख रुपए की लूट कर डाली। लेकिन इस केस में भी वो 18 सितंबर 2013 को गिरफ्तार हो गया। सलीम पिस्टल का बचपन बेहद गरीबी में बीता। घर में आर्थिक तंगी थी, लेकिन पिस्टल जल्द अमीर बनना चाहता था। लिहाजा जल्द दौलत कमाने के लिए सलीम पिस्टल ने शॉर्टकट अपनाया।
उसने पहली बार मुकेश गुप्ता उर्फ काका के साथ मिलकर पहली वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से एक मारुति वैन चुराई और इसमें उसे कामयाबी भी मिल गई, लेकिन जल्द ही वो पकड़ा गया। पर फिर सलीम पिस्टल ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वो अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया। उसके लिंक देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े अपराधियों के साथ सामने आने लगे। 5 भाई और 2 बहनों के साथ बड़ा हुआ शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल एक दिन इतना बड़ा अपराधी बन जाएगा, ये परिवार वालों ने सपने में भी नहीं सोचा था। साल 1972 में जन्मा शेख सलीम अब सलाखों के पीछे है और अब उसकी गिरफ्तारी से नए नए खुलासों की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था कि सलीम पिस्टल नेपाल में छिप कर बैठा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पकड़ने का प्लान बनाया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर नेपाल से उसे दबोच लिया। अब दिल्ली पुलिस उसे रिमांड पर लेकर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि सलीम पिस्टल का नेटवर्क कहां-कहां तक फैला हुआ है और उसके नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं। सीमा पार से उसे हथियार सप्लाई करने में कौन मदद करता था और दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला सलीम शेख खूंखार अपराधियों का पिस्टल कैसे बन गया। बात अगली खबर की बात कांड से भी सलीम पिस्टल का लिंक था। सलीम पिस्टल कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, वो जराइम की दुनिया का बड़ा नाम है। लेकिन क्या आपको पता है किसने अपराध की दुनिया में एंट्री कैसे की? दावा किया जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से अपराध की दुनिया में एंट्री ली थी, फिर साथी मुकेश गुप्ता उर्फ काका के साथ मिलकर चोरी शुरू की। 7 अप्रैल 2000 को पहली बार पिस्टल ने मारुति वैन चुराई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मास्टर चाबी से वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में धारा 379, 411, 34 के तहत केस दर्ज किया गया और 25 मई 2000 को पुलिस ने चोरी की गाड़ी के साथ उसे दबोच लिया। 7 अगस्त 2011 को सलीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती डाल दी। जाफराबाद में उसने हथियारों के दम पर 20 लाख रुपए की लूट कर डाली, लेकिन इस केस में भी वो 18 सितंबर 2013 को गिरफ्तार हो गया। सलीम पिस्टल का बचपन बेहद गरीबी में बीता। घर में आर्थिक तंगी थी, लेकिन पिस्टल जल्द अमीर बनना चाहता था। लिहाजा जल्द दौलत कमाने के लिए सलीम पिस्टल ने शॉर्टकट अपनाया। उसने पहली बार मुकेश गुप्ता उर्फ काका के साथ मिलकर पहली वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से एक मारुति वैन चुराई और इसमें उसे कामयाबी भी मिल गई, लेकिन जल्द ही वो पकड़ा गया। पर फिर सलीम पिस्टल ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वो अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया। उसके लिंक देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े अपराधियों के साथ सामने आने लगे। 5 भाई और 2 बहनों के साथ बड़ा हुआ शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल एक दिन इतना बड़ा अपराधी बन जाएगा, ये परिवार वालों ने सपने में भी नहीं सोचा था। साल 1972 में जन्मा शेख सलीम अब सलाखों के पीछे है और अब उसकी गिरफ्तारी से नए नए खुलासों की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था कि सलीम पिस्टल नेपाल में छिप कर बैठा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पकड़ने का प्लान बनाया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर नेपाल से उसे दबोच लिया। अब दिल्ली पुलिस उसे रिमांड पर लेकर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि सलीम पिस्टल का नेटवर्क कहां-कहां तक फैला हुआ है और उसके नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल